नमस्कार, जय हिंद। मैं अनुराग गुप्ता आज फिर हाजिर हूं अपनी नई कहानी लेकर, जिसका शीर्षक है एक हाथ का पहलवान। एक 11-12 साल का लड़का पेड़ के पीछे छुपकर देख रहा था कि अखाड़े के बाहर एक बूढ़े गुरुजी बैठे हुए हैं। वो उनके पास पहुंचा और बोला, गुरुजी मुझे कुश्ती सीखनी है। गुरुजी ने उसको ऊपर से नीचे तक देखा और बोले कि तू क्यों कुश्ती सीखेगा, तेरा तो एक हाथ ही नहीं है, क्या हुआ तेरे हाथ को? उसने कहा कि बैल की लड़ाई में मेरा एक हाथ टूट गया। तो गुरुजी बोले, पर तुझे कुश्ती सीखनी क्यों है? वो बोला कि मैं और मेरी बहन स्कूल में पढ़ते हैं और बच्चे मुझे टुंडा टुंडा कहकर चिढ़ाते हैं और अपनी बहन की सुरक्षा के लिए मैं कुश्ती सीखना चाहता हूँ। वो बोले कि तुझे मेरे पास किसने भेजा? उसने कहा, मैं कई लोगों के पास गया पर अंत में मुझे एक पहलवान मिला और उसने बोला कि मैं आपके पास चला जाऊं क्योंकि आप बहुत बूढ़े हो चुके हैं और अब आपके पास वक्त ही वक्त है, क्योंकि अब आपके पास कोई कुश्ती सीखने नहीं आता। गुरुजी शांत हो गए और उन्होंने समझ लिया कि उसे किस अहंकारी व्यक्ति ने इनके पास भेजा है। गुरुजी बोले कि मैं तुझे कुश्ती सिखाऊंगा, पर मेरी एक शर्त है कि तू मुझसे कोई भी सवाल कभी भी नहीं करेगा। अगर तूने ऐसा किया तो मैं तुझे नहीं सिखाऊंगा। लड़का अगले दिन सुबह 6 बजे अखाड़े पर पहुंच गया और गुरुजी ने उसको सिखाना शुरू किया। 6 महीने बीत गए, वो दाव सीखता रहा। एक दिन उसने गुरुजी को बोला कि गुरुजी आप 6 महीने से मुझे सिर्फ एक ही दाव सिखा रहे हैं, ऐसे मैं कैसे कुश्ती लड़ूंगा? गुरुजी एकदम शांत हो गए और उठकर जाने लगे। उस लड़के को आभास हुआ कि शायद गुरुजी बुरा मान गए। उसने उनके पैरों पर गिरकर माफ़ी मांगी और बोला कि गुरुजी आज के बाद मैं आपसे कोई सवाल नहीं करूंगा। प्रशिक्षण चलता रहा। एक दिन शाम को गुरुजी बोले कि कल तेरा टेस्ट है, कल एक कंपटीशन है जिसमें तुझे भाग लेना है। लड़का बोला ठीक है। अगले दिन गांव में प्रतियोगिता थी जिसमें कई सारे पहलवान लड़ने के लिए आए हुए थे। वहां ये बच्चा भी पहुंच गया। सबने देखा कि बिना हाथ का लड़का कैसे कुश्ती लड़ सकता है, क्योंकि उसका एक हाथ नहीं था। कुश्ती शुरू हुई, लड़ना शुरू किया। पहले राउंड में जीता, दूसरे राउंड में जीता, तीसरे राउंड में जीता। सब लोग बड़े विस्मित थे कि एक लड़का जिसका एक हाथ नहीं है वो कुश्ती कैसे जीत रहा है। चलिए, आखिरी राउंड आया और आखिरी राउंड में एक बहुत ही ताकतवर तगड़ा पहलवान उसके सामने खड़ा था। वो पहलवान उस इंसान का शिष्य था जिस इंसान ने इस लड़के को गुरुजी के पास कुश्ती सीखने भेजा। पंच उस पहलवान को देखकर डर गए और उन्हें लगा कि ये फेयर नहीं है कि एक हाथ जिस लड़के का नहीं है उसके सामने हम इतने तगड़े पहलवान को खड़ा करें। तो मानवता के नाते हम इस प्रतियोगिता को रद्द करके इनाम को दोनों के बीच में बराबर बांट देंगे। वो तगड़ा पहलवान बोला, नहीं, मैं इनाम बांटूंगा नहीं, मैं जीता हूं क्योंकि मेरे से डर के ही आपने ये कुश्ती रद्द करने का विचार बनाया है। पंच ने उसको बोला कि समझो, उस लड़के को देखो, लेकिन वो नहीं माना। लड़का बोला कि मेरे गुरु ने मुझे लड़ने की शिक्षा दी है और मैं किसी हालत में भी बिना लड़े इनाम नहीं लूंगा, तो मैं लड़ूंगा। पंचों ने उसे भी समझाया पर वो नहीं माना कि जो भी होगा लड़ने के बाद ही फैसला होगा। लड़ाई शुरू हुई और कुछ ही मिनटों में उस लड़के ने उस तगड़े पहलवान को हरा दिया। किसी को विश्वास नहीं हुआ कि एक लड़का जिसका एक हाथ नहीं है वो इतने तगड़े पहलवान को कैसे हरा सकता है। अरे हो गया। खैर, उसे मेडल मिला और वो खुशी खुशी अपने गुरु के पास गया और उसने वो मेडल अपने गुरु के चरणों में रख दिया और उसने पूछा कि गुरुजी, मेरी एक बात का जवाब दे दीजिए कि मैं आखिर जीता कैसे? गुरुजी बोले, तूने मुझसे सवाल किया था कि मैंने सिर्फ तुझे एक ही दाव क्यों सिखाया। मैंने तुझे वो दाव इतना सिखाया कि तू उसमें इतना पारंगत हो गया कि नींद में भी तुझे
अगर वो दाव चलने को कहा जाता तो वो तू चल लेता। और दूसरी सबसे ज़रूरी बात, हर दाव का एक प्रतिदाव होता है। जो दाव मैंने तुझे सिखाया था उसके प्रतिदाव के लिए तेरे प्रतिद्वंदी को तेरा वो हाथ पकड़ के तुझे गिराना होता है जो तेरे पास है ही नहीं। तो तेरे इस दाव का प्रतिदाव तेरे प्रतिद्वंदी के पास था ही नहीं, इसीलिए मैंने तुझे वो दाव सिखाया। वो लड़का रोने लगा और उसने अपना सर अपने गुरुजी के चरणों में रख दिया और बोला कि मुझे क्षमा करिएगा कि मैंने आप पर शक किया। कहानी तो बस यहीं तक है, पर इसका सबब बहुत बड़ा है। एक नेचुरल सबब तो यह है कि किसी की कमजोरी किसी की ताकत बन सकती है, जो हमने देखा। एक सबब यह भी है कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप निपुण होंगे। पर इसका सबसे ज़रूरी सबक यह है कि अगर आपको अपने गुरु पर विश्वास होगा ना, तो आप कभी हार नहीं सकते। गुरु जानता है कि आपको कब क्या सिखाना है। उस इंसान को पता था कि यही एक दाव है जिसका प्रतिदाव कोई कर नहीं सकता, क्योंकि प्रतिदाव के लिए जो हाथ चाहिए वो है ही नहीं। तो हमेशा अपने गुरु पर विश्वास रखिए, आपका कभी बुरा नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। नमस्कार।